वेलकम बैक। एक मकसद एक जान, सऊदी अरब और पाकिस्तान। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी बाहमी दिफा के स्ट्रेटेजिक मुआहदे की, जिससे खित्ते में इस्तेहकाम और ताकत के नए बाब का इजाफा हुआ है। किसी एक मुल्क पर हमला दोनों ममालिक पर हमला तसव्वुर होगा। मुआहिदे के बाद पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ में ब्रादर इस्लामिक मुल्क का शराकतदार बन गया है। ये मुआहिदा दोनों ममालिक की सलामती बढ़ाने और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास है। मकसद दिफाई ताउन का फ़रोग़ और किसी भी जारियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। उनका परचम, दिफा का आलम, सऊदी अरब और पाकिस्तान ताब्द एक मकसद एक जान में इस्तेहकाम और ताकत का नया बाब। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी बाहमी दिफा का स्ट्रेटेजिक मुआहिदा, दुश्मन सऊदिया का हो या पाकिस्तान का, दोनों ममालिक एक बाजू बनकर खड़े होंगे। किसी एक पर जारहियत, दोनों ममालिक के खिलाफ जारहियत तसव्वुर होगी। तारीखी स्ट्रेटेजिक दिफाई मुआहिदे के तहत पाकिस्तान हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सऊदी अरब का शराकतदार बन गया। एलामिया में पाक सऊदिया दिफाई मुआहिदे को दोनों ममालिक की सलामती और अमन के हुसूल के लिए मुश्तरका अज़्म का अक्कास करार दिया गया है। मुआहिदे का मकसद किसी भी जारहियत के खिलाफ मुश्तरका दिफा और तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाना है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का मुआहिदे की कामयाबी में कलीदी किरदार रहा। दुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती हमेशा परवान चढ़े और नई बुलंदियों को छुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। रियाद में शानदार इस्तकबाल पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा किया। एक्स पैगाम में लिखा कि सऊदी तैयारों की सलामी से लेकर मुसल्लह अफवाज के गार्ड ऑफ ऑनर तक हर चीज़ मुतासर कुन थी। ये सब दोनों ममालिक के दरमियान दरीना मोहब्बत और बाहमी एहतराम का मजहर है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से नहायत खुशगवार और मुफीद गुफ्तगू हुई। मुलाकात में इलाकाई चैलेंजेस पर तबादला ख्याल और दो तरफा ताउन के फ़रोग पर बातचीत हुई। उम्मत मुस्लिमा के लिए शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के विजन और क़यादत का दिल से मुतरफ़ हूँ। दो तरफा ताल्लुकात के हवाले से सऊदी वली अहद की मुसलसल हिमायत करता हूँ। सरमायाकारी, तिजारत और कारोबारी राबतों में सऊदी वली अहद की खुसूसी दिलचस्पी काबिले तारीफ है। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहजादा खालिद बिन सलमान का एक्स पर उर्दू में पैगाम। कहा, सऊदी अरब और पाकिस्तान जारे के मुकाबिल एक ही सफ में हैं। उन्होंने लिखा, सऊदी अरब और पाकिस्तान हमेशा और अब तक साथ हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी अपने पैगाम में कहा कि दो ब्रादर मुल्क दुश्मन के सामने सफारा और शाना बशाना है। मुश्तरका दुश्मन के मुकाबले में सारी उम्मत मुत्तहिद होगी। पाक सऊदिया बरादराना ताल्लुकात तारीखी बुलंदी पर हैं। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई डील, दुनिया भर के मीडिया और अखबारात की शह सुर्खी। बरतानवी खबर एजेंसी राउटर्स ने लिखा, इस माहिदे से दहाइयों पुरानी सिक्योरिटी पार्टनरशिप बहुत मजबूत होगी। बरतानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने लिखा, यह माहिदा मशरिक़ वस्ता की दिफाई तरजीहात में तब्दीली की निशानदही करता है। इसराइली, अमरीकी और खलीजी अखबारात ने भी पाक सऊदी अरब डील को फ्रंट पेज पर जगह दी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई डील आलमी मीडिया और अखबारात की तवज्जो का मरकज बन गई। तानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स ने पाकिस्तान और सऊदी अरब मुआहिदे पर लिखा, इस मुआहिदे से दहाइयों पुरानी सिक्योरिटी पार्टनरशिप बहुत मजबूत होगी। ये मुआहिदा ऐसे वक्त पर सामने आया है जब खलीजी अरब रियासतें अमरीका की सिक्योरिटी गारंटी के काबिल एतबार होने पर शक कर रही हैं। खास तौर पर कतर पर इसराइल के हालिया हमले के बाद ये खदशात मजीद बढ़ गए हैं। तानवी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ये मुआहिदा मशरिक़ वस्ता की दिफाई तरजीहात में तब्दीली की निशानदही करता है और इसराइल की हालिया कार्रवाइयों के पस मंजर में बहुत अहम है। गल्फ न्यूज ने पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहिदे को वाटरशेड करार दिया। अमरीकी और इसराइली अखबारात ने भी पाक सऊदी अरब डील को फ्रंट पेज पर जगह दी। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जनीवा में कायद मुस्लिम इक्नून नवाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने लीगी सदर को पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान दिफाई मुआहिदे की तफसीलात से आगाह किया। मुलाकात में दौरा कतर पर भी तफसीली गुफ्तगू हुई। वज़ीर आज़म ने नवाज शरीफ को दौरा अमरीका से भी मुताल्लिक़ एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में शिरकत के लिए न्यूयॉर्क भी जाएंगे, जहाँ उनकी सदर ट्रंप से मुलाकात का भी इम्कान है। वफाकी वज़ीर मवासलात और सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान की तारीखी पाक सऊदी दिफाई मुआहिदे पर कौम को मुबारकबाद। कहा, सऊदी अरब से दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की अस्करी काबिलियत का एतराफ़ और तारीखी संग मील है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ही दिफाई मुआहिदे के असल रूह रवा हैं। अब्दुल अलीम खान ने कहा, दोनों इस्लामी ममालिक अमन के अलमबरदार हैं। मुआहिदे से आलमी बिरादरी को मुस्बत पैगाम मिला। मुश्तरका दिफाई मुआहिदा ताकत के इजहार के बजाय दिफा का ज़ामिन होगा। इससे खित्ते में दिफाई इस्तेहकाम को दवाम मिलेगा।
पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुआहिदा आलमे इस्लाम का सैकड़ों साल का ख्वाब था। मुस्लिम उम्मा भी जल्द इस इत्तेहाद का हिस्सा होगी। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम नदीम मलिक लाइव में गुफ्तगू। कहा, अब पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर वर्ल्ड सुपर पावर हैं। वक्त आएगा कि किसी भी मुसलमान पर जुल्म तमाम मुसलमान ममालिक पर हमला तसव्वुर होगा। ये जो मुआहिदा कल हुआ है, ये आलमे इस्लाम का सैकड़ों साल का ये ख्वाब था और मुस्लिम उम्मा की ये उम्मीद थी, हसरत थी। ये सिर्फ मुआहिदा नहीं है, ये बहुत बड़ी तारीख़ी कामयाबी है और आगे चल के आलमे इस्लाम मुसलमान उम्मा जो है वो इस इत्तेहाद का हिस्सा होगी। सऊदी अरब के ऊपर हमला हमारे ऊपर हमला होगा और हमारे ऊपर हमला सऊदी अरब के ऊपर हमला तसव्वुर होगा। सऊदी अरब जो है वो इकोनॉमिक पावर है। तो अब जब ये दोनों इकट्ठे हो गए हैं, ये एक वर्ल्ड सुपर पावर है। जहाँ कहीं भी किसी मुसलमान मुल्क के ऊपर अग्रेशन होगा, ज़्यादती होगी, तो ये जो वर्ल्ड सुपर पावर है मुस्लिम, ये वहाँ पे जाके उसका नोटिस लेगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान तारीखी दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को नई बुलंदी पर ले गया। मार्केट ने तेजी के रिकॉर्ड तोड़ दिए। तारीख में पहली बार मार्केट ने 1,58,000 का संग मील अबूर किया। कारोबार के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 1775 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,57,953 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह पर बंद हुई। पाकिस्तानी मईशत के लिए गेम चेंजर मंसूबे में बड़ी पेशरफ्त। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने रेकोडिक मंसूबे की फाइनेंसिंग से मुतालिक मुआहिदों की मंजूरी दे दी। बलूचिस्तान की कानों से बरामदी सामान के बड़े पैमाने पर तरसील के लिए 1350 किलोमीटर तवील रेलवे ट्रैक बिछाने के लिए 39 करोड़ डॉलर की ब्रिज फाइनेंसिंग का मुआहिदा भी मंजूर कर लिया गया। रेकोडिक से पाकिस्तान को 37 साल में 53 अरब डॉलर आमदन हासिल होगी। पैदावार 2028 में शुरू होगी। पाकिस्तान को कितना फायदा होगा, तफसील बता रहे हैं शकील अहमद। जी शकील। देखिए, पाकिस्तान की मईशत और सूबा बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर रेकोडिक मंसूबे के हवाले से बड़ी पेशरफ सामने आई है। ईसीसी ने फाइनेंसिंग कमिटमेंट और एग्रीमेंट्स की मंजूरी दे दी है। 7 अरब 70 करोड़ डॉलर लागत का ये मंसूबा है। 3.5 अरब डॉलर की महदूद फाइनेंसिंग हासिल की जाएगी, जिसमें 39 करोड़ डॉलर की लागत से 1350 किलोमीटर का जो रेलवे ट्रैक है वो भी बिछाया जाएगा। पाकिस्तान को अगले 37 साल में मजमूई तौर पर 53 अरब डॉलर की आमदनी होगी। 90 अरब डॉलर का ऑपरेटिंग कैश फ्लो बताया गया है। 70 अरब डॉलर का फ्री कैश फ्लो होगा, जिसमें हुकूमत पाकिस्तान वफाकी हुकूमत को 11 अरब डॉलर की आमदनी होगी। साथ साथ जो गवर्नमेंट होल्डिंग कंपनी है उसको 15 अरब डॉलर का कैश फ्लो मिलेगा। इसके अलावा बलूचिस्तान हुकूमत को 11 अरब डॉलर की आमदनी, 6 अरब डॉलर का मुफ्त मुनाफा और इसके अलावा मिनरल रिसोर्स इक्विटी की मद में 9 अरब डॉलर हासिल होंगे। बलूचिस्तान के जो तुलबा हैं उनको वज़ाइफ दिए जाएंगे। इस वक्त भी बैरून मुल्क कई तुलबा गए हुए हैं। साथ साथ 300 तुलबा के लिए मकामी फाउंडेशन भी कायम की गई है। तो ये मंसूबा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दुनिया के जो 5 बड़ी जो कानें हैं तांबे और सोने की, उनमें से एक रेकोडिक मंसूबा है और पाकिस्तान की मईशत के लिए ये गेम चेंजर साबित होने जा रहा है। जी शकील, आपका बेहद शुक्रिया। अहम खबर चमन से, जहां पाक अफगान बॉर्डर के पार्किंग एरिया में धमाका हुआ है, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हुआ है। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। धमाका टैक्सी स्टैंड के करीब दुकान में हुआ। पुलिस के मुताबिक धमाका ख़िस्मवात दुकान में रखा गया था। पुलिस, सिक्योरिटी इदारे और इमदादी टीमें मौके पर पहुंच गईं। तहकीकात का अमल जारी है। 7.5 करोड़ के बल्गारी ज्वेलरी सेट की कीमत 50 लाख लगवाई गई। बानी पीटीआई ने सिर्फ 29 लाख सरकारी खजाने में जमा करवाकर सेट अपने पास रख लिया। तोशाखाना 2 केस में 2 अहम गवाहों के हैरान कुन इंकशाफात। गवाह इनामुल्लाह ने एतराफ़ किया कि उन्होंने अप्रेजर सुहेब अब्बासी पर दबाव डालकर कीमत कम लगवाई। बल्गारी ज्वेलरी सेट सऊदी वली अहद से उस वक्त के वज़ीर आज़म बानी और उनकी अहलिया को तोहफे में मिला था। 190 मिलियन पाउंड केस में अहम पेशरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें 25 सितंबर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर, जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। तोशाखाना 2 केस में दोनों मियाँ बीबी की बरीयत की दरख्वास्तें जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफिक दरख्वास्तें कल सुनी जाएंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम अमीन मिनहास दरख्वास्तों की समाअत करेंगे।
चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि हम 9 मई की मजम्मत कर चुके हैं। इलेक्शन कमीशन ने सुने और स्पीकर रेफरेंस के बगैर ही उमर अयूब और शिबली फराज को नाअहल किया। गिरफ्तारी से मुतालिक रिमार्क्स पर तहफ्फुजात का इजहार है। कहा उम्मीद करते हैं अदालत आइंदा ऐसे रिमार्क्स नहीं देगी। हमने हमेशा से 9 मई को कंडेम किया है। हमने कहा फेयर ट्रायल भी हमारा बुनियादी हक है। इलेक्शन कमीशन ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव नोटिफिकेशन किया था, हमें सुने बगैर स्पीकर की तरफ से किसी रेफरेंस के आए बगैर हमें डिस्क्वालीफाई किया था। अदालत रिमार्क्स देती है, लेकिन मैंने अदालत से ये दरख्वास्त की है कि हम ऑलरेडी हॉट वाटर में, हमारे साथ इंसाफ करो। अगर आप कोई ऑब्जर्वेशन देंगे तो वो ऑब्जर्वेशन ये हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल न कर दें। लेकिन मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये अदालत आइंदा ऐसे रिमार्क नहीं देगी जिससे हमारा केस या हमारे राइट्स इफेक्ट हो या प्रेजुडिस हो। भारत को एक और धचका। नई दिल्ली में अमरीकी सिफारत खाने ने फेंटानाइल दवा की तैयारी में मुलव्विस भारतीय कारोबारी अफराद के वीज़े मनसूख कर दिए क्योंकि वो फेंटानाइल के बुनियादी केमिकल्स की स्मगलिंग में मुलव्विस पाए गए। दिल्ली में अमरीकी सिफारत खाने ने वीज़ा मनसूख होने वाले अफराद के नाम जाहिर नहीं किए। अमरीकी हुकाम के मुताबिक ममनुआ अद्वियात की स्मगलिंग में मुलव्विस तमाम अफराद पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। इन्हें अमरीका में दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। इसराइल का मगरबी किनारे के इल्हाक का मंसूबा नामंजूर। मुत्तहदा अरब अमारात ने इसराइल से सिफारती ताल्लुकात महदूद करने पर गौर शुरू कर दिया। तल अवीव से सफ़ीर को वापस बुलाए जाने का इम्कान। बरतानवी खबर एजेंसी के मुताबिक यूएई इसराइल से ताल्लुकात मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने पर गौर नहीं कर रहा। यूएई की वजारत खारजा ने खबर एजेंसी की रिपोर्ट पर रद्द-ए-अमल देने से गुरेज किया है। आइंदा किसी भी जारहियत का भरपूर जवाब देंगे। कतर पर हमला खतरनाक और नाकाबिल कबूल करार। खलीज ताउन काउंसिल का दो टोक मौक़िफ़ सामने आ गया। दोहा में जीसीसी वज़राए दिफा का इजलास हुआ जिसकी सदारत कतर के वज़ीर दिफा शेख सऊद बिन अब्दुर्रहमान ने की। इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में सेक्रेटरी जनरल जीसीसी जासिम मोहम्मद ने एलामिया की तफसीलात बताईं। कहा इजरायली हमला कतर पर नहीं तमाम खलीजी ममालिक पर हमले के मुतरादिफ है। किसी भी खतरे से निपटने के लिए ताउन मजबूत बनाएंगे। इंटेलिजेंस का तबादला और मुश्तरका फौजी मशकों को बढ़ाएंगे। आगे बढ़ते हैं। कराची में जमात इस्लामी की ज़ेर एहतमाम गजा चिल्ड्रन मार्च। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि गजा के बच्चे तनहा नहीं, इसराइली दहशतगर्दी को अमरीकी सरपरस्ती हासिल है। 5 अक्टूबर को शार फैसल पर एहतजाज करेंगे। खुर्शीद आलम अपनी रिपोर्ट के साथ। के बच्चों से इजहार यकजहती के लिए कराची की शारा कायदीन पर तलबा और तालिबात का समुंदर उमड़ आया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान ने मार्च से खिताब करते हुए कहा फलस्तीन के हवाले से 2 रियासती हल किसी तौर कबूल नहीं। पाकिस्तान सऊदी अरब का दिफाई मुआहिदा ये अच्छी पेशरफ्त है। मुबहम मुआहिदों से मसला हल नहीं होगा। ऐलान करना पड़ेगा कि अगर अमेरिका ने और बरतानिया ने या इसराइल ने किसी एक मुल्क पे भी हमला किया तो सारे मिलकर इसका दिफा भी करेंगे और जारहियत भी करेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर खान ने कहा कि मुस्लिम हुक्मरान इसराइल के खिलाफ ज़बानी नहीं अमली इक़दाम करें। मार्च में शरीक तलबा ने कहा गजा में बदतरीन जुल्म हो रहा है और इस्लामी ममालिक सिर्फ बयानबाजी कर रहे हैं। हम उनके साथ खड़े हैं, वो अकेले नहीं है, हम सब उनके साथ ही एकजुटता दिखा रहे हैं। हम उनके साथ खड़े हुए हैं, हमेशा उनके साथ रहेंगे। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है, ये मुसलमानों का ही रहेगा। हम इसे कभी इसराइल के हवाले नहीं होने देंगे। गजा चिल्ड्रन मार्च में निजी स्कूल की जानिब से फलस्तीनियों की मदद के लिए हाफिज नईमुर रहमान को 30 लाख रुपए का चेक भी दिया गया। कैमरामैन राशिद इशरत के साथ खुर्शीद आलम, समा, कराची।